उत्तर प्रदेश का चुनाव नज़दीक आते ही नेताओं का दल बदल भी शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के राम इकबाल सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, उन्होंने कल समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। इसको लेकर के बलिया के रसड़ा विधानसभा सीट का समीकरण कितना बदलेगा, ये जानने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि रसड़ा विधानसभा सीट का समीकरण राम इकबाल सिंह के समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद कितना बदलेगा। हाँ बताइए। राम इकबाल सिंह समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, तो इसको लेकर बलिया के रसड़ा विधानसभा सीट का समीकरण कितना बदलेगा। मेरे ख्याल से रसड़ा में राम इकबाल सिंह का सपा में ज्वाइन करने का कोई बहुत विशेष मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ विकास पुरुष जो हमारे उमाशंकर सिंह जी हैं, जो हिसाब से काम कराए हैं और जनता में जितने उनकी पकड़ है, उससे उनका कोई बहुत विशेष मतलब नहीं रहेगा। और वहाँ से उनको उमाशंकर सिंह को किसी भी पार्टी से उठेंगे, चाहे वो बसपा हो चाहे कोई भी हो, निर्दल भी उठेंगे तो उनको हराना सपा भाजपा या किसी पार्टी के बस की बात नहीं है, क्योंकि वो अपने कार्यों से जो है वहाँ की जनता के दिलों में जो है राज कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। आप बताइए कितना बदलेगा समीकरण। देखिए, राम इकबाल सिंह ने सपा ज्वाइन करके अपना खुद का नुकसान कर लिया है, क्योंकि इस समय जिस तरह से बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है और उन्होंने काशी का मंदिर बनवा दिया और अयोध्या में राम मंदिर के भव्य शुरुआत कर दी है, उसको देखते हुए इस बार फिर से उनके जीतने के शायद चांसेस बन सकते थे, क्योंकि उमाशंकर सिंह पहले से ही वहाँ पे बहुत ही दमदार बसपा के प्रत्याशी रहे हैं और उनको हराना वहाँ पे वैसे भी मुश्किल था। अगर राम इकबाल सिंह बीजेपी से लड़ते तो शायद इस बार वो जीत सकते थे। तो हमें लगता है कि उन्होंने अपना खुद का ही नुकसान कर लिया है और बीजेपी का निश्चित रूप से इस बार उमाशंकर सिंह से ही जिसकी भी लड़ाई होगी वो उमाशंकर सिंह से ही लड़ाई होगी, बसपा से ही लड़ाई होगी और उससे ये अपने को ग्राफ से बाहर कर लिए, क्योंकि अंतिम क्षणों में दल बदल करना जो है वो जनता को भी पसंद नहीं आता है और लोग समझते हैं कि वो व्यक्ति अवसरवादी है। तो अवसरवादिता के चक्कर में उनको कोई भी अब पसंद नहीं करेगा और निश्चित रूप से उमाशंकर सिंह के साथ बीजेपी की लड़ाई रहेगी वहाँ पर। आप बताइए भाई साहब, रसड़ा विधानसभा सीट का समीकरण कितना बदलेगा राम इकबाल सिंह के समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने से। राम इकबाल सिंह के जाने से कोई समीकरण का माने मतलब नहीं रखता है। वहाँ उमाशंकर सिंह पहले ही से अपना क्षेत्र बनाए हुए हैं, उनके सिवा कौन वहाँ जीत सकता है। पब्लिक में उनका मतलब अपना पकड़ है, अमीरों गरीबों की वो लड़ाई लड़ते रहते हैं, तो वहाँ उनके खिलाफ कोई नहीं जाएगा। ये भले जा रहे हैं, सपा में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह की बात है। जी आप बताएं। भाजपा के रथ को तो केवल रोकने का काम करते थे, अब तो भाजपा वहाँ खाली हो गई है। उनको ये लगता है अब तो लंबी दौड़ लगाएगी कि इतना गरीबों का कार्य किए हैं योगी मोदी ने कि गरीब तो जनता, शांतिप्रिय जनता अच्छे नेताओं की खोज रही है, नए युवा नेताओं की। जो भी युवा नेता आएंगे अच्छे कार्य करेंगे, अच्छा कार्य होगा, उपलब्धि होगा। इसलिए राम इकबाल से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जी आप बताएं क्या समीकरण बदलेगा रसड़ा विधानसभा सीट का राम इकबाल सिंह के समाजवादी पार्टी में जाने से। मैं रसड़ा विधानसभा से ही आता हूं और मैं भली भांति जानता हूं कि राम इकबाल सिंह के जाने से सपा में कुछ उखड़ने वाला नहीं है और माननीय विधायक हमारे सर्वोच्च विधायक हैं और रहेंगे, गरीबों के मसीहा भी हैं और अन्य विभिन्न कार्यों में गांव में घूम घूम कर उन्होंने इतना विकास किया है, उस विकास के नाम पे कोई किसी को भड़काने वाला वहाँ पे नहीं है। और हमारे विधायक हमेशा 5 सालों में जो अच्छा कार्य किया है उसके बदौलत इस साल भी उनको विधायक बनाया जाएगा। आप बताइए भाई साहब, क्या प्रभाव पड़ेगा समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने से राम इकबाल सिंह को। राम इकबाल सिंह पहली बार चुनाव 2002 में लड़े भाजपा के सीट से और वो जीते। उसके बाद वो 4 बार हारे हुए प्रत्याशी हैं। एक हारे हुए प्रत्याशी अगर भाजपा छोड़कर जाता है और सपा ज्वाइन करता है तो कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जनता यह जान चुकी है कि जो नेता चाहे किसी भी पार्टी का हो, अगर विकास करता है तो वोट उसी को मिलेगा। उमाशंकर सिंह वहाँ के जन जन में वो छाए हुए हैं विकास के चलते।
आखिर लोग क्यों ऐसे हैं कि उनका नाम लिया जा रहा है। हर पार्टी उनको अपने में पाले में खोज रही है, क्योंकि ये बलिया से किसी क्षेत्र से लड़े जाए उनकी सुनिश्चित है। इसलिए निश्चित है कि वो विकास पुरुष कहे जा रहे हैं। आज बलिया जो सदर विधानसभा है ये सिर्फ ढकोसला हो गया है। यहाँ आज 5 साल से सदर विधानसभा को लिया जाए तो बलिया की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है। ऊपर में विकास हुआ है। हम रसड़ा विधानसभा सीट की समीकरण की बात कर रहे हैं। रसड़ा विधानसभा सीट से चाहे किसी भी पार्टी से कोई आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उमाशंकर सिंह विकास पुरुष है, वो उनकी वहाँ से जीत निश्चित है। आप बताइए भाई साहब, समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं राम इकबाल सिंह, कल तक भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, तो अब रसड़ा विधानसभा सीट का समीकरण कितना बदलेगा समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने से राम इकबाल सिंह के? राम इकबाल सिंह, जहाँ तक मेरा मानना है कि राम इकबाल सिंह हमेशा विवादों में घिरे रहने वाले नेता हैं और हमेशा विवादों में घिरे रहने के कारण सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं और उनके जाने से भाजपा के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा और सपा भी कोई मजबूत नहीं होगी। वो जहाँ भी रहे हैं पार्टी को तोड़ने का काम किए हैं, कोई मजबूती देने का काम कभी उन्होंने नहीं किया है। तो आपको क्या लगता है कि सपा को तोड़ने का काम करेंगे राम इकबाल सिंह समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद? हाँ, निश्चित तौर पे वो, चूँकि वो उनका सिद्धांत है कि हम विवादों में घिरे रहें और हमेशा सुर्खियों में बने रहें, वो उनके चरित्र में है। तो आप बताइए भाई साहब, समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं राम इकबाल सिंह, इसको लेकर रसड़ा विधानसभा सीट का समीकरण कितना देखिए, बदलेगा? ऐसा है कि वहाँ पे उमाशंकर सिंह को छोड़कर कोई किसी को वोट देने वाला नहीं है। कोई आ जाए, भाजपा से आ जाए चाहे वो सपा आ जाए, क्योंकि वो वहाँ पे इतना काम कर चुके हैं कि लोग वहाँ उनको लायक करते हैं। बस कोई आए चाहे जाए, वहाँ उमाशंकर सिंह को जीतना ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, लोगों का ये कहना है कि उमाशंकर सिंह वहाँ से दूसरी बार चुनाव जीत चुके हैं और वहाँ विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, तो समाजवादी पार्टी में राम इकबाल सिंह के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वहाँ विकास पुरुष उमाशंकर सिंह ही वहाँ से चुनाव जीतेंगे, जीतते आ रहे हैं और जीतेंगे। अजय भारती, ABP गंगा, बलिया। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।